आज हम लोग डिस्कस करेंगे 22 दिसंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। स्वागत है आपका एग्जाम मंथन में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलते हैं आपको डेली करंट अफेयर्स, एमसीक्यू, साथ ही मिसलेनियस टॉपिक्स के डिस्कशन, जैसे कि फार्म बिल्स हो गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स हो गया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का डेली एमसीक्यू मंथन। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्रीज फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज ये कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? तो सही आंसर है इसका, ये हमारा कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो है ये हमारा ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। इस ब्रिज का नाम है अंजी ब्रिज। अंजी ब्रिज नाम है, और ये हमारे पर कौन सी लाइन पे बन रहा है? ये हमारा बन रहा है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पे बन रहा है। इस लाइन को जो है हम लोग जो सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अब तक का डिफिकल्ट टेरेन में सबसे ज्यादा मानते हैं। तो इस ब्रिज का जो बना कौन रहा है? ये बनाया जा रहा है हमारा कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। और इस ब्रिज की खास बात यह है कि यहाँ पे बस एक सिंगल पिलर रहेगा, मतलब कि यहाँ पे बाकी से ये तार से कनेक्टेड रहेगा। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे जो टेरेन है काफ़ी डिफिकल्ट है। आप ये पूरी पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, और ये हमारे यंगर हिमालयस में रहता है। इसी कारण से यहाँ पे पिलर बनाना काफ़ी मुश्किल काम है। इसी को देखते हुए यहाँ पे सुपीरियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमारी इंडियन रेलवेज ने ऐसा ब्रिज बना रही है। तो ये ब्रिज कहाँ पे है? ये ब्रिज हमारे जम्मू एंड कश्मीर पे पड़ता है। और कौन सी लाइन पे है? ये हमारे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पे ये हमारा ब्रिज मौजूद है। तो चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, हु हैज वन द बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर? तो सही आंसर है इसका लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन कौन है? ये हमारे F1 रेसर हैं। ये कौन सी कंट्री के हैं? तो ये हमारे ब्रिटिश के हैं, मतलब कि ये यूके के रहने वाले हैं। इन्हें ऑलरेडी ये अवार्ड पहले एक बार 2014 में दिया जा चुका है। तो फिर से इन्होंने ये अवार्ड दिया गया है क्योंकि इन्होंने जो है इस साल काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, और करीब इस बार जो है लगातार 4 कंसेक्यूटिव चैंपियनशिप जीते हैं 2020 में। और साथ में जो इन्होंने माइकल शुमाकर का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसको भी उनकी भी बराबरी कर ली है। इन्होंने जो माइकल शुमाकर का जो रिकॉर्ड था उसको भी सरपास कर लिया है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, लुइस हैमिल्टन को ये अवार्ड दिया गया है। और लुइस हैमिल्टन कौन है? ये हमारे F1 रेसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा, नितिन गडकरी ने जो है करीब करीब 13,000 करोड़ का एक रोड प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया है। तो वो कौन से स्टेट में किया गया है? तो सही आंसर है ये हमारा तेलंगाना स्टेट के लिए किया गया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि काफ़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे। तो नितिन गडकरी ने हाल ही में जो है हमारे करीब 14 NH प्रोजेक्ट जो कि हमारे तेलंगाना में स्टेट में होगा, उसके लिए जो है पैसा सैंक्शन किया है। ये जो कंस्ट्रक्शन होगा करीब इसमें 765 किलोमीटर का रोड कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, और करीब करीब जो हमारे तेलंगाना के सारे डिस्ट्रिक्ट जो है अब NH से कनेक्ट हो जाएंगे। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे हमारा जो इकोनॉमिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी पुश मिलता है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च वरासत कैंपेन? वरासत कैंपेन जो है कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है? तो सही आंसर है इसका, ये लॉन्च किया गया है हमारा उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश के हमारे जो CM है इन्होंने है ये स्कीम को लॉन्च किया है। इस स्कीम की खास बात क्या है कि ये जो जितने भी हमारे प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं रूरल एरियाज में, उसको जो है खत्म करने के लिए ये लाया गया है। क्योंकि हमारे जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं, अगर देखा जाए हमारे गांव में, तो वो मेनली प्रॉपर्टी से ही होते हैं। इसी को देखते हुए ये स्कीम लाया गया है। इस स्कीम की खास बात क्या है कि हमारे जितने भी जो प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट अगर खत्म हो जाएंगे तो हमारे बैंक से जो फार्मर्स को लोन्स मिल सकेंगे, साथ में हमारे जो कोर्ट में जो लिटिगेशन है वो भी हमारा कम हो जाएगा, और गवर्नमेंट को जो है लैंड रेवेन्यू भी यहाँ से ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए ये स्कीम आपको ध्यान में रखना है कौन से स्टेट ने चालू किया है। तो स्टेट का नाम है उत्तर प्रदेश। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, अशोकनगर वेल जो है अभी हाल ही में ऑपरेशनल हुआ है, आपको बताना है ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। तो सही आंसर है इसका सही आंसर है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जो है अशोकनगर वेल को चालू किया गया है। तो अशोकनगर वेल में हो क्या रहा है यहाँ पे जो है अभी ऑयल प्रोडक्शन चालू कर दिया गया है। ऑयल प्रोडक्शन चालू कर दिया गया है, और ये इंडिया का 8th प्रोड्यूसिंग बेसिन बन गया है, इसलिए न्यूज में है। तो अब ये हमारा कौन सी कंपनी यहाँ पे ऑपरेट कर रही है? तो ऑपरेट कर रही है हमारी ONGC यहाँ पे ऑपरेट कर रही है। और ONGC जो है इंडिया की लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर है। वो करीब जो है 72% हमारा कंट्री का हाइड्रोकार्बन प्रोडक्शन ONGC के द्वारा ही किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है अशोकनगर वेल कहाँ पे है। तो ये हमारा वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में कहाँ पे है? तो वेस्ट बंगाल में अगर आप देखेंगे ये हमारा लोकेटेड है 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट प्राइवेट जू जो है सेटअप किया जा रहा है, तो आपको बताना है कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है। तो सही आंसर है ये हमारा जामनगर में
सेटअप किया जा रहा है। जामनगर कहाँ पे है? जामनगर है हमारा गुजरात में। तो गुजरात में की बात हो रही है, तो गुजरात में जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है यहाँ पे हमारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्राइवेट जू सेटअप की जा रही है। तो इस जो जू का जो एरिया है वो करीब 280 एकड़ का होगा, और यहाँ पे करीब 100 से भी ज़्यादा जो है जानवर पक्षियों को, रेप्टाइल्स को लाया जाएगा। ये लाया कहाँ से जाएगा? ये लाया जाएगा हमारा इंडिया से लाया जाएगा, अफ्रीका, साउथ अमेरिका से लाया जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है, ये हमारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्राइवेट जू कहाँ बन रहा है? तो ये हमारा बन रहा है जामनगर, गुजरात में। 7वां क्वेश्चन जो है हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमेशा न्यूज में रहता है, न्यूज में रहे चाहे नहीं रहे, ये टॉपिक हमेशा से इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के लिए। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, ये बताना है आपको कहां पे लोकेटेड है। तो सही आंसर है, ये हमारा लोकेटेड है साउथ अंडमान में। साउथ अंडमान अगर आप मैप पे देखेंगे तो ये रहा, ये साउथ अंडमान में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड हमारा यहाँ पे लोकेटेड है। तो अब ये दिमाग में ये बात आती है कि ये न्यूज में क्यों आया। न्यूज में अभी इसलिए आया क्योंकि हमारा एक सर्वे कंडक्ट किया गया हमारा एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। उसमें बोला गया कि अगर हम लोग कुछ भी यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन करते हैं इस आइलैंड में, तो हमारे जितने भी ट्राइबल्स हैं, ये ट्राइबल्स कहाँ के? नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड के ट्राइबल्स हैं, वो वाइप आउट हो जाएंगे, वो मतलब कि खत्म हो सकते हैं। तो इस आखिर इन ट्राइबल्स की खास बात क्या है? खास बात ये है कि ये अभी भी जो है हमारे नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, मतलब ये लोग फार्मिंग वार्मिंग से इनको कोई लेना देना नहीं है, ये अभी भी फिशिंग करते हैं, साथ में हमारा जो ट्रेडिशनल फ्रूट्स खाते हैं, हमारा हंटिंग गैदरिंग का काम करते हैं। इसलिए ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो हमारे जो सेंटिनल में जो आइलैंड्स में सेंटिनलीज रहते हैं, ये हमारे इंडिया में करीब जो है इनकी जो पॉपुलेशन काफ़ी कम है। पॉपुलेशन कितनी है? मात्र 50 से 100 लोग ही यहाँ पे भी बचे हैं। तो इसलिए इन्हें बचाना बहुत जरूरी है। और ये हमारे जो करीब जो 70 पीवीटीजी हैं उसमें से आते हैं। अगर देखा जाए अंडमान के निकोबार में कितने पीवीटीजीज हैं, पीवीटीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, मतलब कि ये वनरेबल है हमारे ट्राइबल ग्रुप्स। ये अंडमान निकोबार में अगर देखा जाए तो यहाँ पे करीब जो है 5 पीवीटीजीज हैं। उसमें कौन कौन, क्या नाम है उनके? उनका नाम है ग्रेट अंडमानीज, ओंगी, जरावा और सोम्पियंस, ये जो इनके नाम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गैस्ट्रोडिया एंगिसेलस, ये जो अभी न्यूज में बना हुआ है टर्म, आपको बताना ये है क्या चीज। तो सही आंसर है, ये हमारा है अगलियस्ट ऑर्किड इन द वर्ल्ड। ये अगर आप देखेंगे इसका ब्राउन कलर का है, ये आउटसाइड का बना हुआ, ये छोटा सा होता है काफी, और ये अभी इसको जो है अगलियस्ट ऑर्किड ऑफ इन द वर्ल्ड का अभी इसको डेजिग्नेशन मिला है। तो ये हमारा कहाँ पे मिला है? तो ये हमारा मिला है मेडागास्कर के अंदर। तो पहली बात तो आपको ध्यान में रखना है, गैस्ट्रोडिया एग्निसेलस कहाँ क्या है? तो ये हमारा इसको मिला है अगलियस्ट ऑर्किड इन द वर्ल्ड मिला है। ये हमारा कहाँ पे पाया गया? ये हमारा पाया गया है मेडागास्कर में। मेडागास्कर कहाँ पड़ता है? मेडागास्कर आप देखेंगे तो मैप में ये रहा, ये हमारा इंडियन ओशन में जो है हमारे जो है इंडियन ओशन में पड़ता है, हमारे ईस्ट अफ्रीका के पास पड़ता है। इसका कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल है अंटानानारिवो इसका जो कैपिटल है। तो कैपिटल बिल्कुल ध्यान में रखें, क्योंकि ऐसी जो है ऑब्सक्योर कंट्री का जो हमारे पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये जो है अभी खास बात क्या है स्पीसीज की, इसको दिया गया है अगलियस्ट ऑर्किड इन द वर्ल्ड का डेजिग्नेशन दिया गया है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन रिलेटेड है हमारा, इसको देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ अनुशीलन समिति एंड अर्ली 20th सेंचुरी ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोपाउंडेड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन बंगाल? तो खुदीराम बोस, बी के घोष, परमानाथ मित्रा। तो सही आंसर है इसका नन ऑफ द अबव। अब ये असल में बात आती है कि न्यूज में क्यों है। न्यूज में भी इसलिए है क्योंकि ये खुदीराम बोस के चक्कर में ही ये न्यूज में आया। अब खुदीराम बोस जो आपको पता ही होगा, ये हमारे रिवोल्यूशनरी रह चुके हैं। इनको जो है इनके अभी न्यूज में इसलिए आया क्योंकि हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, इनके जो नेटिव विलेज में वो गए थे, मिदनापुर में, वेस्ट बंगाल में, तो इसलिए न्यूज में आया था। अगर हम लोग देखेंगे खुदीराम बोस के बारे में, तो इनके जो है एक फेमस इवेंट था, इसके लिए इनको याद किया जाता है, इनका फेयरलेस स्पिरिट। और साथ में इन्होंने जो है कोशिश करी थी, हमारे मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड को मारने की कोशिश करी थी। ये डगलस किंग्सफोर्ड क्या थे? ये वहाँ के मजिस्ट्रेट थे। ये पहले यहाँ पे बंगाल में पोस्टेड थे, फिर यहाँ पे मुजफ्फरपुर में चले गए थे। तो वहाँ पे इन्होंने मारने के लिए उनको बम फेंका था। बम फेंकने के बाद ये तो किंग्सफोर्ड तो बच गए थे, लेकिन वहाँ के एक बैरिस्टर है प्रिंगल कैनेडी, बैरिस्टर की प्रिंगल कैनेडी की जो डॉटर और वाइफ का डेथ हो गया था। तो इसी के चक्कर में इनको फिर जो है फांसी की सजा दे दी गई थी, और ये मात्र 18 साल में ही
इनको फांसी की सजा दे दी गई थी और ये शहीद हो गए थे। तो खुदीराम बोस जो है आपको दिमाग में बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, द प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, ये जो है हमारा एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करती है? तो सही आंसर है इसका, ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा ये जो स्कीम इंप्लीमेंट किया जाता है। इस स्कीम में करते क्या है, इस स्कीम में हम लोग ये करते हैं कि मिनिस्ट्री जो है करीब 1300 बैकवर्ड जो माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड एरियाज है उनको आइडेंटिफाई करती है और वहां पे सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, जैसे कि स्कूल हो गया, हमारा हेल्थ सर्विसेज हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया, ये सब चीज़ वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिससे कि माइनॉरिटीज़, तो वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ रह रही हैं उनको तो फायदा होगा ही होगा, साथ में हमारे जो और भी लोग जो वहाँ पे रह रहे हैं उनका भी डेवलपमेंट होता है। और इस स्कीम की खास बात यह है कि करीब करीब जो हमारा 80% रिसोर्स है वो हमारा एजुकेशन हेल्थ स्किल्स पे जाता है, और जिसमें कि 33 to 40% जो हमारा वो हमारा इम्प्लीमेंट किया जाता है वुमेन सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन आंसर सेशन आज हमारा समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप बिल्कुल हमारा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर कल मिलते हैं और डिस्कस करते हैं हमारे डेली एमसीक्यू। तो आज के लिए फिर इतना ही, धन्यवाद।